हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, अब हम पार्टनरशिप का टॉपिक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से निकाला जाता है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, डीपली यहाँ पर इसको समझेंगे। पहले भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, एक लमसम अमाउंट हमें कैपिटल जो भी इन्वेस्टेड की गई थी वो दिया हुआ था, और जो भी रेट हमें दिया होता था उसका हमने 1 ईयर का सीधा इंटरेस्ट हमने निकाल लिया था कैपिटल पर। लेकिन ये नया टॉपिक इसलिए है, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, कैपिटल जैसे कुछ हमने ऐड किया है और फिर हम वहाँ से हमने विड्रॉ कर लिए, तो ऐसा करने से इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम लोगों को करना है। और एक दो बातें और भी हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्स्ट नंबर पर आ जाते हैं हम कि समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी अलाउड ओनली वैन इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। आप लोगों को ये पता है कि पार्टनरशिप डीड में जब तक नहीं कहा जाएगा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर दिया होगा तो हमें करना है। अब इसमें क्या लिखा है, इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है एज पर एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में है हमारे पार्टनरशिप डीड में, इट शुड बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हम लोगों को टाइम को भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, कि कितने टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी ट्रीटेड एज इधर। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जो कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम दो चीज़ें अपने माइंड में पहले से रखेंगे। फर्स्ट, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो या तो वो एक प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होगा, यानी प्रॉफिट का बंटवारे की तरह हम उसको मानेंगे, यानी, या फिर हम जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ना वो एक प्रॉफिट पर एक चार्ज होगा। ठीक है, तो इन दोनों बातों को हमें यहाँ पर अच्छे से समझना है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर जो प्रॉफिट है, जो हमारा इंटरेस्ट है कैपिटल पर, वो एक चार्ज की तरह है प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है, एक बर्डन की तरह है प्रॉफिट के ऊपर, तो यहाँ पर हमें हर कंडीशन में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। ऊपर वाले में क्या है कि अगर उसको हम एप्रोप्रिएशन मानते हैं प्रॉफिट पर, ठीक है, तो ऊपर वाले केस में क्या होता है, अगर कंपनी लॉस में गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, तो प्रॉफिट में से ही दिया जाता है। तो ऊपर वाले केस में तो हम लोगों को ये देखना होता है पहले से ही कि क्या हमारा जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट पर, कि वो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है या फिर एक प्रॉफिट के ऊपर चार्ज है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात हमने अभी की, इंटरेस्ट जो है ये प्रॉफिट का एक क्या है, एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का एक बंटवारा है। तो ये वाली बात ध्यान से समझें। क्या, देखो ये है लॉस, ठीक है, इन केस ऑफ लॉस, अगर कंपनी को लॉस हुआ है तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट का अगर हम बंटवारे की तरह मान रहे हैं उसको, अगर वहाँ प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो उस केस में ना हम इंटरेस्ट नहीं देंगे कैपिटल के ऊपर, ऐसा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं न्यूमेरिकल में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। अगर हमें क्या मानना है, इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल ना एक एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का, या फिर आ जाता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना एक चार्ज है, एक बर्डन है प्रॉफिट के ऊपर, तो वो तो फिर देना ही पड़ता है चाहे लॉस हो। तो इस वाले केस में भी देना पड़ता है। लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो बर्डन नहीं है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाता। आप न्यूमेरिकल ऐसे देखेंगे, कई बार आपको लगेगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया गया है, तो यही लॉजिक होता है कि इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है, मान के चले एक कंपनी के पास 10,000 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है, हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, सब कुछ देने के बाद 10,000 रुपये प्रॉफिट बचा है अभी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे पा रहे हैं आराम से। मान के चलो 2001 का था, 2020 का था, तो उनको दे देंगे, उसके बाद भी 6,000 अमाउंट बचेगा। ठीक है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है आपके पास तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, देते हैं।
अब यहाँ पर आ जाएंगे इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो कंपनी ने कमाया है लेकिन प्रॉफिट है इनसफिशिएंट, मतलब सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है, कमीशन वगैरह जो देना पड़ेगा, अब जो बचा है वो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा लिख के भी देख लेते हैं कि एक बार जैसे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस जो सैलरी हमने दी होगी, ठीक है, कमीशन हमने दिया होगा, उसके बाद जो भी हमने और भी चीज़ें मान लो दी हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसा करने के बाद जो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, ठीक है ना। जैसे कि 10 हमने ज़्यादा नहीं तो यहाँ पर मान लेते हैं, चलो 20,000 मान लेते हैं, एंड 20,000 में से 10,000 ये चला गया सब, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। तो 20,000 में से जैसे ही 10,000 गया है तो अपने पास यहाँ पर 10,000 अवेलेबल है। अभी हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है लेकिन प्रॉफिट इनसफिशिएंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं और दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बनता है, ठीक है, ज़्यादा कितना बनता है, सपोज कर लेते हैं एक का बन जाता है 8,000 और दूसरे का बन जाता है 4,000, तो इस तरीके से 12,000 बनता है। लेकिन अब 12,000 तो दे नहीं पाएंगे, तो उस टाइम पर क्या कहते हैं 8 और 4 का क्या कर लेते हैं, रेशियो कर लेते हैं, ठीक है, इस वाले अमाउंट का जो भी इंटरेस्ट कट करो तो 2:1 का, तो 2:1 के रेशियो में ये वाला अमाउंट हम आपस में बांट लेते हैं, जो कि कितना आएगा 6,667 और इसका आएगा 3,333। तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज़ का अमाउंट आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। ये इम्पॉर्टेंट है केस समझने के लिए, ठीक है, कि अगर प्रॉफिट को हम एक एप्रोप्रिएशन मानते हैं तो यहाँ पर 3 कंडीशन है। अगर लॉस है तो हम इंटरेस्ट दे ही नहीं सकते, अगर हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट है तो आराम से दे सकते हैं, लेकिन अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना भी इंटरेस्ट उनका बनता होगा तो वो हम नहीं दे पा रहे, लेकिन उस रेशियो में बचे हुए प्रॉफिट को हम बांट लेते हैं। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब आ जाते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, क्या है कि अगर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एक चार्ज है, एक बर्डन है प्रॉफिट के ऊपर, तो ये तो देना ही देना है, चाहे कंपनी लॉस में हो चाहे कंपनी हमारी फर्म प्रॉफिट में हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हुआ हो चाहे हुआ हो लॉस, आप लोगों को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है आराम से, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम देते ही देते हैं। तो ऐसी कैलकुलेशन है इसकी। इसके लिए समझ लेते हैं, देखिए दोनों बातें हैं। अगर प्रॉफिट हुआ है, सपोज करो एक फर्म हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, इस फर्म में मान लेते हैं हम ना सैलरी देनी ना कमीशन, ऐसा छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, और एक फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है इस बार, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, प्रॉफिट कमाया है। तो इसमें क्वेश्चन में पहले ही बताया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही जाता है। तो ए का और बी का, सपोज इसका 8,000 है और इसका 4,000 है, तो बच्चों टोटल मिला के 12,000 तो ये हो गया, ठीक है, 12,000। अभी कितना बच गया, 20,000 था ना टोटल, तो 20,000 में से जैसे ही 20,000 रुपये अमाउंट लेस करेंगे बचेगा 8,000। अब 8,000 दोनों बांट लेंगे ए और बी, सपोज इनका रेशो इक्वल है, तो इक्वल में तो 4-4 हज़ार रुपये इन्होंने बांट लिया। तो ये था प्रॉफिट है अगर। लेकिन अगर होता यहाँ पर लॉस, तो लॉस हमेशा इस साइड ट्रांसफ़र किया जाता है पीएनएल से, राइट। तो लॉस इस साइड आता, प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आया, से ₹10,000 आया। अब बात आती है जब 10,000 तो लॉस ही आ गया, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, क्योंकि ये क्या है, एक चार्ज है, प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज है, देना तो पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका 8,000 सपोज है, इसका 4,000 तो भी देना है, टोटल हो गया 12,000। अब ये कंपनी चली गई और ज़्यादा लॉस में, 10,000 पहले लॉस था, 12,000 इंटरेस्ट देना है, तो टोटल मिला के आ गया 22,
22,000। अब ये 22,000 रुपये का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, जो ये तो लॉस आ गया ना टोटल, अब ये टोटल लॉस, तो ये लॉस को आपस में ए और बी आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कितना इक्वली सपोज है, तो 11,000। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर किया जाता है कि अगर प्रॉफिट है या लॉस है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये सिर्फ इसी केस में होता है, सैलरी में, कमीशन में, इंटरेस्ट ऑन लोन में, ठीक है, उसमें नहीं, इसी के अंदर है कि इंटरेस्ट पार्टनर्स का जो कैपिटल पे इंटरेस्ट जाएगा वो एक चार्ज है या फिर वो एक एप्रोप्रिएशन है। चार्ज है तो देना ही देना है। इन चीज़ों को एक कंसेप्ट बना के आप कैसे भी समझ लें, यहाँ से वैसे भी क्लियर हो रहा है कि ये एक चार्ज है। चार्ज मतलब एक बर्डन है प्रॉफिट के ऊपर, तो जो चीज़ एक प्रॉफिट के ऊपर बर्डन है, ये एक चार्ज है, वो हमें देनी ही पड़ती है, ठीक है। जैसे प्रॉफिट हमने कमाया या नहीं कमाया, हमारे प्रॉफिट के ऊपर एक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन एक हमेशा चार्ज रहता है। जब हम किसी को लोन पर इंटरेस्ट देते हैं ना, वो हमेशा चार्ज होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं देना, वो तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ये पॉइंट आगे समझ लिया है। अच्छा, अब ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब ये बात बहुत ही सिंपल सी भी है। कभी भी आपने ये देखा होगा, जब आप कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस पर्सन ने कितना कैपिटल बिजनेस के अंदर अपना लगाया हुआ है, ठीक है। यानी एक पर्सन के अंदर एक पर्सन ने पूरे साल के अंदर बिजनेस के अंदर कितना अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, उसी के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं। सपोज एक पर्सन ने स्टार्टिंग में, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 तारीख को, 1 अप्रैल हो या फिर 1 जनवरी, जब भी आपका ईयर चल रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जो भी आपका है, तो ईयर के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ईयर के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था, अगर आपको वो पता है तो उस कैपिटल पर, उस ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसलिए लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट जो किया जाता है हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे किया जाता है। और अगर ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को नहीं दी है तो सीधी सी बात है, ओपनिंग कैपिटल आप लोगों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी गई है, ठीक है, तो ये एक तरीके के क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल है, आपको पूरा साल ख़त्म हो गया, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ सपोज 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ 2023 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल ओपनिंग तो दी होगी ना, 4 लाख रुपए ए ने लगाया और 3 लाख रुपए बी ने लगाया, तो ये ओपनिंग कैपिटल है इनकी, तो इस कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे करके क्वेश्चन में क्लोजिंग दी हो, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दी हो, तो क्लोजिंग मान लेते हैं, सपोज क्लोजिंग कुछ भी एग्जांपल के लिए मानते हैं हम, ये ओपनिंग है वैसे, तो अगर ओपनिंग नहीं दी है, क्लोजिंग दी है, तो क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो क्लोजिंग तो बढ़ गई होगी ना, इसमें प्रॉफिट जुड़ा होगा, इसमें सैलरी जुड़ी होगी, इसमें कमीशन जुड़ा होगा, तो इसमें मान लेते हैं 5,20,000 हो गई है, ठीक है, और ये वाली हो गई है 3,60,000, ऐसे मान लेते हैं कुछ भी जुड़ने के बाद, ठीक है, वो हो गई 5,20,000, ये हो गई 3,60,000, ऐसा हमारा एग्जाम्पल हमने मान लिया। तो अगर आपको सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दी है और एक पर्सन ने क्या बना रखा है, ये ओपनिंग कैपिटल दी नहीं है, क्लोजिंग दे रखी, और आपसे कहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सिंपल सी बात है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस वाले अमाउंट पे निकालोगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका @5% है आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है तो सिंपल सी बात ये ही है कि आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे ही बना लेते हैं। देखो, आपने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, जैसे कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स का आपने बनाया था, मैं वही यहाँ पर इस तरीके से रफली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि लिखा है यहाँ पर ए और बी, ऐसे ही आपने बनाया था। सबसे पहले आपने लिखा था बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस BD, ऐसे ही लिखते थे। सपोज ओपनिंग कैपिटल तो इसकी 4 लाख है, ठीक है, नहीं दी होगी तो निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, आपने देखा वो सैलरी पार्टनर्स, ये है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्या है, पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट यहाँ, क्रेडिट यहाँ हमेशा आता है। ठीक है, अच्छे से समझ रहे होंगे आप। और ये वाली साइड कभी भी आप देख लेना, ये प्लस को शो करती है, यहाँ से अकाउंट ये इंक्रीज़ होता है और यहाँ से ये वाला अकाउंट इंक्रीज, यानी पार्टनर के अकाउंट में जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो यहाँ से करते हैं और लेस करते हैं तो वहाँ से। पार्टनर का अकाउंट जब भी इंक्रीज़ होगा क्रेडिट साइड से होगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड से होगा। तो इसलिए सैलरी मिलेगी तो यहाँ से, पार्टनर को कमीशन दिया गया होगा, जो भी चीज़ देते हैं आप देखते रहो यहाँ से देते हैं। ठीक है, अमाउंट नहीं लिख रहे हैं अभी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते हैं तो यहीं से देते हैं, आपको याद होगा। और लोन पर इंटरेस्ट होगा तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, और भी कुछ आपने दिया होगा, सपोज पूरे ईयर जब ख़त्म हो गया तो प्रॉफिट भी दिया होगा, यहाँ पर देते हैं। और यहाँ से क्या क्या घटता है, यहाँ से घटती है ड्राइंग, क्या होती है ड्राइंग। और यहाँ पर घटता है, माइनस हो रहा है ना इसलिए लिखा है, घटता है या डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको लिख लेना है ये कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डायरेक्ट नहीं तो फॉर्मूले की तरह कैसे करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए जो चीज़ें इसमें जुड़ती हैं वो ये हैं और जो घटती हैं वो ये। अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ये। और स्टूडेंट अब आप लोगों को पता है कि जब हम इसको टोटल करते हैं ना, और जब टोटल करने के बाद घटा देते हैं तो यहाँ से आता है बैलेंस बीडी। ऐसे ही करते थे कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोगों को अब पता चलेगा कि ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकालते हैं अगर क्लोजिंग दी हुई है तो देखो क्लोजिंग कैपिटल निकाली जब हमने ये वाली, ठीक है, सपोज सभी के अमाउंट देने के बाद ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो आपको पता चला क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली गई है। कैसे निकाली गई है, आप लोगों ने यहाँ पर देखो सैलरी को क्या किया, ऐड किया, कमीशन को क्या किया, ऐड किया। इसको समझ लेना कि ये ऐड की हुई चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, ये भी प्रॉफिट ऐड। तो जो चीज़ें आपने ऐड की है ना भाई, ये अमाउंट आने के लिए सब ऐड किया गया था, इन सभी को माइनस करना है। और जो चीज़ें हमने माइनस की है ना, ये वाली, ये जो चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें ये माइनस की गई होंगी, तो इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, कौन सी कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल अगर दी हो, ओपनिंग निकालनी हो, तो ये जो चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड की हैं ये सारी चीज़ें माइनस करनी है, और जो माइनस हुई थी वो सारी चीज़ें प्लस। क्योंकि आपको पता है कि बैक जाने के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ता है, जो चीज़ें हमने ऐड की हैं तो वो तो माइनस करनी पड़ेगी ना, और जो माइनस की होंगी वो ऐड करनी पड़ेगी अगर हमें ओपनिंग बैलेंस पे जाना है और ना दिया हो। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है। देखो स्टूडेंट, अब आपको मैं अमाउंट भी फिल करके दिखा देते हैं। चलो ये था 4 लाख रुपए और ये है 3 लाख रुपए। ठीक है, चलो आप समझ लेना एक बार और अच्छे से। सैलरी सपोज इसको 30,000 रुपये और इसको 20,000 रुपये, कुछ भी लिख लेते हैं। कमीशन इसको 10,000 रुपये, इसको भी लिख लेते हैं, चलो 10,000 रुपये, ऐसा एग्जाम्पल है हमारा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिख लेते हैं, इसको 20,000 रुपये लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी अमाउंट, और इसको 10,000 रुपये लिख लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला नहीं गया है अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट सपोज इक्वल मिला था इनको 20,000 रुपये। तो आप बताओ, जब आपको ओपनिंग कैपिटल दी है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, एडिशनल कैपिटल नहीं है सपोज, अगर होती तो लिख लेते हैं। ड्राइंग मान लेते हैं, इंटरेस्ट पर ड्राइंग है 5,000 रुपये, इसका भी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये ले लेते हैं इसका 10,000 रुपये। और इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने जो किया था वो किया था इसने 25,000 रुपये, और इसने ड्राइंग किया था 30,000 रुपये। ऐसा कुछ भी अमाउंट हमने लिख लिया है फिलहाल। ठीक है, कोई कैलकुलेटेड अमाउंट नहीं है ये, समझने के लिए। अब आप देखो ना, 4 लाख 30,000, 40,000 और 60,000, 80,000, ये आ गया 4,80,000, और ये आ गया 3,20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, तो 3,60,000 आया, राइट। जैसे ही 3,60,000 में से और ये 4,80,000 में से ये चीज़ें घटाई जाएंगी। 40,000 घटा दो तो बचता था 3,20,000, 3,20,000, और ये घटा देंगे तो ये बचेगा 4,30,000। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो आया था ना, ये क्या आया था, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखो क्वेश्चन को समझना मेरी बात को, क्या आता है, कई बार ये मिटा देता है, यहाँ से ये मिटा दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये बन गया है, क्या आपको कहा जाए कि आप निकालो ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस वाले अमाउंट में ये सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये घटा दो,
और ये घटाई गई है, ये जोड़ दो, आपका ये बैलेंस आ जाएगा। या फिर एक तरीका ये भी है, आप इसी अकाउंट को बैलेंस कर लें कि टोटल ऐड करें यहाँ और ये ऐड दोनों साइड लिखें और ये घटा दें तो ये वाला बैलेंस आ जाएगा। आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर आप बेसिक चीज़ें थोड़ा बहुत नॉलेज रख रहे हैं। अकाउंट्स आपने बनाया, बैलेंसिंग अकाउंट क्या है, ये एक तरीके की क्या है, इक्वेशन ही है। ये क्या होती है, इक्वेशन होती है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। अब जब ये टोटल ऐड करोगे तो ये टोटल इसके बराबर आएगा, ठीक है। जैसे क्लास 10th में आप करते थे कि दोनों साइड बराबर हैं, जैसे 30,000 है और प्लस 40,000 है, और ये बराबर किसके है, x प्लस में 50,000 के, ठीक है। आप इस वाली वैल्यू को x मान लो, तो आपने क्या किया, इसका टोटल किया और अब x को लेने के बाद टोटल किया, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा 70,000 रुपये, और x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उधर ले जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ जाती है 20,000 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल है ये भी। तो आप क्या करें, अगर ये अमाउंट नहीं दिया तो x मान लें, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, एक फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मेट से समझना है तो फॉर्मेट से भी समझ सकते हैं। जो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि बुक में ये दिया होता है, तो आप लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये क्या है, पता नहीं तो ऐसा हो कि आप को समझ में नहीं आ रहा ना अगर, तो इसलिए आप लोगों को ये देख लेना एक बार ज़रूरी है, राइट। तो इसमें एक्चुअल दिया क्या है, ये देखिए, ये देखिए थोड़ा इधर कर दिया है, ये देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल एट द एंड, एंड की कैपिटल क्या है। अब देखो उसमें ऐड कर देंगे, ऐड क्या चीज़ें करेंगे, जो माइनस की थी, तो माइनस कौन सी चीज़ें करी थी, ये दोनों, यही दोनों माइनस की, तो ड्राइंग क्या किया था इन्होंने, माइनस ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया था, ऐड कर दिया। और अगर कोई लॉस हुआ होता ना तो वो भी ऐड होता है, ये बता दिया। उसके बाद जो चीज़ हमने प्लस की थी यहाँ पर, वो माइनस कर देते हैं अगर निकालना है आपको। तो ये रटने की चीज़ नहीं है, समझने की है, ठीक है। तो आप देखें उसके बाद सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या की गई होंगी, लेस की गई होंगी। अब जैसे आप इनको ऐड करोगे ये लेस कर दो, है वही चीज़, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब तक आप समझते नहीं तो आपको लगता है कि ये क्या फॉर्मेट दे दिया, क्या ये रटना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। कंसेप्ट वही है, इक्वेशन कितना जो आप क्लास 10th में, 9th में, 6th में आप समझते हुए आए हैं पहले से, इक्वेशन वाला कंसेप्ट पहले से ही, ठीक है। तो ये पूरी जो हमारी क्लास रही, ये रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। और इसमें हमने समझा कि जो इंटरेस्ट है हमारा, एक वो एप्रोप्रिएशन है या फिर वो एक क्या है, चार्ज है। तो इस तरीके से हमने ये इसको समझा है। बाकी इंटरेस्ट आपने निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपने देखा ही होगा हमेशा, कि इंटरेस्ट हम हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट कैपिटल का अलग होता है, ड्राइंग का अलग होता है, या लोन का अलग, सबका इंटरेस्ट सेम तरीके से निकाला जाता है। जैसे एक पार्टनर है ए, उसने 4 लाख रुपए पूरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, 5% का उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो 5/100। और टाइम कितना है, टाइम पूरा 1 ईयर में चल रहा है। और ये जो रेट है ना 5% पर एनम का रेट है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 साल का, ठीक है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऐसे ही आ गया, यानी अमाउंट कितना है इनटू में रेट और इनटू में टाइम। ये हमेशा होता ही है, फॉर्मूला ही यही होता है हमेशा, चाहे इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का निकालना हो। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है तो अमाउंट लिखा, रेट कितना है और टाइम कितना है, टाइम ईयर में, रेट भी यहाँ पर ईयर में दिया, सब कुछ ईयर में दिया। कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, ठीक है। तो 20,000 रुपये का इंटरेस्ट यहाँ पर बनता है, ठीक है। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल पता है कितनी है, नहीं पता है तो हमने निकालनी पड़ेगी। और यहाँ हमने समझा था एप्रोप्रिएशन है तो क्या, चार्ज है तो क्या। इस तरीके से ये हमारा एक पूरा वीडियो ख़त्म हो जाता है, जो कि पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे था। आने वाला वीडियो हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। एक पूरा का पूरा लेक्चर सेपरेट उसमें मिलेगा, पूरी नॉलेज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके के डाउट होंगे, आप वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से देखना, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।